अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तीन चार चीज़ें बहुत अहम हैं, जिनमें सबसे पहले जो है इलेक्शन 2024 के लिए जो वोटिंग ट्रेंड है उसके ऊपर हमें बात करनी है। इमरान खान साहब के हवाले से एक अमेरिका में आर्टिकल छपा है और वो आर्टिकल एक बहुत अहम शख्स ने लिखा है। उसके बारे में तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा, कुछ अहम ख़बरें हैं जिनमें एक ये है कि जो तोशाखाना का तफसीली फ़ैसला है वो भी आ गया है। सबसे पहले वहीं से शुरू कर लेते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ। तोशाखाना का जो तफसीली फ़ैसला आया है उसमें ये 23 सफ़हात का फ़ैसला है। इमरान खान साहब का इस पर मौक़िफ़ भी आ गया है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो चेयरमैन है बानी PTI ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573.72 मिलियन का माली फ़ायदा हासिल किया। ये इल्ज़ाम इस फ़ैसले में लगाया गया है और इस फ़ैसले के मुताबिक बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तोहफ़े मिले। सऊदी वली अहद से इमरान खान की अहलिया ने एक ज्वेलरी का सेट बतौर तोहफ़ा वसूल किया, जबकि इसकी असल कीमत जो थी वो 3 अरब 16 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। वैसे इतना महंगा तोहफ़ा, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। आपने इसका जो जवाब दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे अभी पता चला है कि बुशरा बीबी रात को बनी गला मुंतकिल कर दी गई थी। ये उन्होंने कल रात को ही बात की थी। आज दोबारा भी उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा मैं तो कंबल भेजा था बुशरा बीबी के लिए और हमने ना किसी को घर जाने के लिए दरख्वास्त दी और ना कोई रियायत मांगी। ये क्लियरली इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने और बुशरा बीबी दोनों ने, और बुशरा बीबी ने ये स्टेटमेंट अलग भी दिया है। यानी ये हुकूमत कैसे हो सकता है जिन्होंने औरतों को चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जिन्होंने अल्लामा इकबाल की जो उनके घर के अंदर जो उनकी ख़वातीन हैं, शायर मशरिक हैं नासरा जावेद इकबाल साहिबा, अल्लामा इकबाल की बहू, उनके घर के ऊपर अटैक किया गया। उनका दरवाज़ा पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़ा गया। ख़वातीन का चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ख़वातीन को घसीट कर गिरफ़्तार किया गया। ख़वातीन को पेशियों के ऊपर रोज़ाना लाया गया और ख़वातीन अभी भी गिरफ़्तार हैं उन मुकदमात में जिनका कोई सर और पाँव नहीं है। तो ऐसी हुकूमत जिन्होंने ख़वातीन की इतनी बेहुरमती की हो और ऐसी बदतमीज़ी की हो, क्या ऐसी हुकूमत मुमकिन है कि बुशरा बीबी जो उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उनको एक रिलीफ दे रही हो या उनको रिलैक्स कर रही हो? ये एक्चुअली एक चिंगारी लगाने की कोशिश की गई है। अब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, और चिंगारी ऐसे लगाने की कोशिश की गई कि देखो जी बुशरा बीबी ने डील कर ली है, या देखो जी इमरान खान ने डील कर ली है, या ये कहेंगे देखें इन्होंने अपने लिए कुछ और चुना और आपके लिए कुछ और चुना। तो इमरान खान जो लीडर है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा, वो मुश्किल तरीन जेल गुजार रहा है। ऐसी जेल आसिफ अली जरदारी ने कभी सोची भी नहीं होगी। आसिफ अली जरदारी बराए नाम के जेल में थे, कहते तो हैं बड़ी लंबी सज़ा काटी है, लेकिन प्राइवेट घर के अंदर काटी है मुबैना तौर पर। नवाज शरीफ ने जो जेल काटी है, रोज़ाना 20 मुलाकातों की उनकी एवरेज है, और नवाज शरीफ साहब के लिए जो सहूलतें मौजूद थी वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो सहूलतें बताई जाएं लोगों को, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान कहेगा हमें जेल भेज दो और ये सहूलतें दे दो। बल्कि नौजवान इनके सामने आकर डट कर खड़े हो गए हैं कि ये मरूसी सियासी जमातें जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपना हक समझ लिया है और पाकिस्तान से लूट कर पैसा बाहर ले जाते हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं, इन लोगों को हम वोट नहीं डालेंगे। ये नौजवानों का फैसला दिखाई दे रहा है, सकता है किया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे राब्ते के लिए बुशरा बीबी से बात की गई। उसने कहा जेल जाकर खुद ही बात कर लें। बुशरा बीबी ने भी कहा कि इमरान खान से कुछ डील करने के लिए या राब्ता करने के लिए बुशरा बीबी ने कहा मुझे टच किया गया था और मुझे जो बातें की गई मुझे मुनासिब नहीं लगी, तो मैंने कहा जाके इमरान खान साहब जेल में आप खुद बात कर लें। तो अब इमरान खान साहब ने भी उस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा मुझसे कोई बात नहीं करता, ये सब 3 साल की कुर्सी की बात है, ये सब म्यूजिकल चेयर चल रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद बेकसूर हैं, साथ मिल गई, लेकिन इसलिए कि ये एक ट्रेंड है। जिसकी भी हुकूमत आ रही होती है या जिसकी भी मकबूलियत होती है, ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिशमेंट अपना जो वेट है या अपना वजन जो है उसके पलड़े में डाल देती है। यही किया एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ भी। अब इस मरतबा फिर एक इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान में। 2018 में क्या हुआ पहले जरा देख लें आप। जो टोटल वोटर था 2018 में, वो था 10 करोड़ 60 लाख वोटर। जो पाकिस्तान के अंदर वोटरों ने वोट डाला, खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा डाउन गया था, स्लाइटली उससे थोड़ा सा ऊपर था बलूचिस्तान, पंजाब में अच्छे वोट पड़ गए थे, लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग हुई थी पाकिस्तान में वो 5 करोड़ से ज़ायद हुई थी। लगभग 51-52% के बीच में वोटिंग हुई थी 2018 के इंतखाबात में। इसमें तो सबसे ज़्यादा वोट लिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए थे। 1 करोड़ 70 लाख वोट। PMLN ने 1 करोड़ 30 लाख वोट लिए थे, क्योंकि उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। उनके रवायती सियासतदान उनके पास बचे थे, उनके पास कोई नज़रिया भी मौजूद नहीं था। तो 1 करोड़ 30 लाख वोट नून लीग ने लिए थे।
तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी ने 69 लाख वोट लिए थे। अब आ जाए 2023 में। 2023 में एक चीज बहुत अजीब और नई होने जा रही है। इस दफा वोटर्स भी ज्यादा बड़ी तादाद में हैं। 2 करोड़ से जायद ऐसे वोटर्स हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली मर्तबा अपना वोट डालने जा रहे हैं। ये वो नौजवान वोटर्स हैं जिन्होंने पहली मर्तबा अपना वोट कास्ट करना है। इनको पता होना चाहिए कि वोट डालना कैसे है। इनकी गाइडेंस के लिए भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, वोटर्स की गाइडेंस के लिए भी बनाएंगे, और वोट डालने के लिए हम कहेंगे भी कि 2024 के अंदर जो इंतखाब आ रहा है 8 फरवरी को, आप सबको निकलकर वोट डालना चाहिए। मायूस बिल्कुल नहीं होना, दिल बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको वोट डालना चाहिए। हार और जीत को छोड़ दें, आप वोट डालें। आपका वोट रास्ता रोक सकता है किसी भी गलत चीज का। आपका वोट जो सियासी एलीट है, या एक ऐसी सियासी एलीट जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा कर रखा है और अवाम की हुक्मरानी होने नहीं देती, उनका रास्ता रोक सकता है। आपका वोट मफाद परस्तों का रास्ता रोक सकता है। तो वोट जरूर डालें, यह सोचे बगैर कि नतीजा क्या निकलेगा। आपका काम है वोट डालना, नतीजा अल्लाह ताला का काम है। आप वोट जरूर डालें, अपने वोट का पहरा भी दें, वो मैं बाद में आपको बताई है। लेकिन ये जो 2 करोड़ एनर्जेटिक वोटर है, ये सारा का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है। इसमें से अगर आप बहुत भी जोर लगाएं ना, तो आप 10 से 15% को अलग कर सकते हैं। ये मोर देन 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हुआ वोटर है, जिसने पहली दफा जाकर वोट डालना है। ये एनर्जेटिक भी है, सारा दिन वहां पे गुजार भी सकता है, ये लाइन में भी लग सकता है, ये तकलीफ भी बर्दाश्त कर सकता है, सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, और वोट डाल के वोट का हिफाजत भी कर सकता है। तो ये वोटर जो 2 करोड़ है, इसकी एक मुसीबत बनी हुई है कि इस वोटर को कैसे काबू किया जाए, लेकिन ये वोटर काबू नहीं आ रहा। नाज़रीन, पहले मैं आपको इस आदमी से तारुफ करवा दूं। ये आदमी है कौन? ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक सेंटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके डायरेक्टर हैं। नाम है इनका जेफरी डी सैक्स। और ये बहुत तगड़ा आदमी है, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा के 3 सेक्रेटरी जनरल ऐसे रहे हैं जिनका ये मुशीर रहा है, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। बहुत सारी किताबें इसने लिखी हैं, और बड़ी मशहूर किताबें लिखी हैं, और अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। लोग इनका इंटरव्यू करते हैं तमाम टीवी चैनल्स में। अमेरिका के जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, तमाम लोग इनके इंटरव्यूज़ करते हैं, सब इन्हें जानते हैं। इनकी लिखी हुई किताबें बहुत मशहूर हुई हैं। ख़ास तौर पे इनकी एक किताब है द प्राइस ऑफ सिविलाइजेशन, फिर इनकी किताब है अ न्यू फॉरेन पॉलिसी, फिर द एंड ऑफ पॉवर्टी, और बहुत सारी किताबें हैं। अच्छा, ये एक और भी है द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस वक्त भी ये आदमी अक़वाम मुत्तहिदा में एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर है, और उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट। ये इनका ओहदा इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में, और ये अभी जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। 3 पहले भी सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनके ये मुशीर रह चुके हैं। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसने थरथली मचा दी है, और उस आर्टिकल के अंदर इन्होंने अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत है उसको खुलकर लिख दिया है। कह रहे हैं कि जो मेन चीज़ें वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा अमेरिकी ख़ारजा पॉलिसी का एक बुनियादी आला है, एक हथियार है कि वो खुफिया तरीके से हुकूमतों को तब्दील कर देते हैं, और अमेरिका ने बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ माजी में की हैं। फिर उन्होंने कहा 2022 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया गया, इसमें भी उन्होंने कहा कि अमेरिका शामिल है। उसके बाद अब उसी इमरान खान के ऊपर करप्शन और उसी इमरान खान के ऊपर सीक्रेट एक्ट के इल्ज़ामात के तहत 10 साल की सज़ा सुना दी गई है, और एक 14 साल की सज़ा भी है। फिर उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं, ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये सियासी तौर पे उन इंतखाबात से एक मकबूल तरीन सियासतदान को दोबारा इक़्तिदार में आने से रोकने की कोशिश है। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो खुफिया कार्रवाइयाँ हैं, और अमरीकी हुकूमत की तरफ से जो है वो इनकार तो वो करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हिस्सा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि अक्सर चीज़ें लीक होती हैं, और अक्सर जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो फिर पता चल जाता है कि अमेरिका ने क्या किया था, और ये होता रहता है, और आइंदा ये भी होगा कि पता चलेगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान में क्या किया था। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकूमत जो है वो जो भी शवाहिद हैं उनकी सदाकत को मुस्तरद करती है, यानी वो साइफर वगैरह जिसकी बात इमरान खान साहब कहते हैं, तो अमरीकी हुकूमत उसको मुस्तरद करती रहती है, क्योंकि सरकारी बयानिए से मुतसादम है वो सारे के सारे जो सबूत हैं जो अमेरिका के हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो अभी किसी चीज़ में फंसना नहीं चाहते अमेरिकन, लेकिन वो ये राइटर बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका शामिल था इमरान खान की हुकूमत को गिराने में पाकिस्तान में, और इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जो भी हो रहा है
اس کے اوپر امریکہ کی خاموشی بہت معنی